हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आई हूँ और जिस तरह कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आ गया आपके बिहार सुपर टेट का सिलेबस और आ गया आपके एग्ज़ाम का डेट, तो बिल्कुल सही है। आप लोग पूरा जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पर आप लोगों में से किसी ने कहा था कि इस पर वीडियो टॉपिक बनाना है, तो मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक है। और जिनको नौकरी लेनी है ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि देखिए एक गुणवत्ता शिक्षक के लिए उनको भी अच्छा लगता है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाऊँ। जो इतना दिन दिन रात रात भर जग कर एस्टेट सीटेट की तैयारी करता है वो कदापि नहीं चाहेंगे कि मैं कुर्सी पर जाकर सोया रहूँ। जैसे कि हम लोगों ने भी अगर निकाला है टीचर वाला, तो लोग मजाक में कह जाते हैं, चाहे रिलेटिव में आपके कोई भी लगे, हाँ आपको तो स्कूल जाके स्वेटर बिनना है। ये प्रणाली जो 17 सालों से चलती आ रही है ये अब ख़त्म होगी। कोई स्वेटर नहीं बिनाएगा, सब रेडीमेड पहनेगा। शिक्षक को गुण से भरा हुआ होना चाहिए। आपने जो पढ़ा है वो आपको पढ़ाना है। आपने जो पढ़ा है उसके अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। अभी मैंने इसके कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले एक वीडियो डाला था कि आपके सब्जेक्ट से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चंस। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी क्या है सिलेबस, कब होना है आपका एग्ज़ाम। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये जिस तरह से पीआरटी वगैरह का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको सारा चीज़ मिलाकर पूछा गया था, क्योंकि इसमें जो है सीटेड वालों को भी मौका दिया गया है। तो सीटेड वाले चूँकि एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड वाले जो स्टेट वाले हैं वो बिहार बोर्ड पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़े हैं। तो मैं आगे ये भी बताऊँगी आपको क्या पढ़ना है, तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम कब होना है। तो इसीलिए मुझे लगा था कि सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक थोड़ा हल्के लेवल में ही, लेकिन सब सब्जेक्ट का, जिस तरह की केवीएस पीआरटी का अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें सारा चीज़ पूछा गया था। जीएस था, आपका कंप्यूटर था, रीजनिंग था, मैथ था या ईवीएस था, सारा चीज़ उसमें पूछा गया था। उसी तरह से मुझे लगा था कि पूछा जाएगा और कई जगह से मुझे न्यूज़ भी आई थी, वीडियोज़ क्लिप भी आए थे और भी बहुत चीज़ आया था। लेकिन अभी तुरंत ये क्लियर हो गया है, शिक्षा मंत्री ने खुद बताया है। तो उसको कहते हैं ना कि समझने वाला समझ गया, ना समझे वो, तो आप लोग कमेंट में करिएगा अनारी है, नहीं, ना समझे जो वो आंदोलनकारी है, वो आंदोलन में अपना समय व्यर्थ करेंगे। मैं बता दूं आपको शिक्षा मंत्री के बयान को, अभी मैं आपको इसमें क्लिप ऐड कर दूंगी, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। तो उन्होंने उसमें साफ और स्पष्ट कहा है कि आपने जो पढ़ा है, एक गुणवत्ता शिक्षक के लिए आपने जो पढ़ा है, जो आप पढ़ाएंगे उसके अंदर से अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप नहीं पास होइएगा, मान लीजिए मैं ही आपको बता रही हूँ, मैं ही ना निकाल पाऊँ, कोई बात नहीं, ये चलते ही रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चैनल पर पढ़ा रहे हैं वो जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं तो फिर उनसे सवाल किया जाएगा आप आईएएस क्यों नहीं बने, आप क्यों तैयारी करवा रहे हैं। किस्मत भी कोई चीज़ होती है जो मोड़ लेते रहती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने एस्टेट सीटेट किया है वो सुपर टेट के लिए बिल्कुल लग जाइए, कोई भी आंदोलन में मत पड़िए। और मैं आपको बता दूं शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उससे ही, उसी के बीच से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको ये क्लिप सुनवाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मैंने बोला ना समझने वाला समझ गया। जिनको पढ़ना है, सुपर टेट की तैयारी करनी है, सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है, वो इस पॉइंट को निकाल कर वो तैयारी में लग भी गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं बताती हूँ, तैयारी में लग जाइए। मैं खुद इस चैनल पर तैयारी करवाऊँगी क्योंकि मुझे खुद तैयारी करनी है। और अगर मेरा इसी बीच में किसी भी एग्ज़ाम का, मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, बहुत मैं देते रहती हूँ, कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए या कहीं कुछ हो जाए तो कुछ दिन के लिए अगर वीडियो ब्रेक भी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को मैसेज करती रहूँगी। लेकिन फिर आकर मैं लगातार आपके कामों में, आपके लिए मैं जुड़ जाऊँगी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके बीच से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जितना आपने एग्ज़ाम दे दिया है सब्जेक्ट का उसी के बीच से आपको पूछा जाएगा। एक तो उन्होंने ये क्लियर किया है, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि 4 से 5 महीने के अंदर आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने तो समय भी दे दिया। आप देखिए, आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो कम से कम एग्ज़ाम देने के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। केबीएस में जब इतना देर हो रहा है तो ये तो बिहार का है, 1 महीने बाद सारा आपका प्रक्रिया कंप्लीट होगा। 2 महीना उधर आप निकाल दीजिए, 5 महीने में उन्होंने नियुक्ति की बात कही तो हो सकता है 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो अगर इस एंगल से आप सोचते हैं कि मुझे सुपर टेट देना है तो आपके नज़रिए से आपके पास अब 100 दिन भी नहीं है, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अभी फ़िलहाल आप बिहार बोर्ड का पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 to 10 बिल्कुल लग जाइए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका अगर सामाजिक विज्ञान है तो उसमें आप लग जाइए, हिंदी है, इंग्लिश है, अपने अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप लग जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग आपको आंदोलन के लिए उकसाते हैं, आंदोलन के लिए आप मुझे मदद करो, आंदोलन करूँगा, ये गलत है, ये सही है, ये मेरिट है, ये नॉट इन मेरिट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी जो वीडियो क्लिप चलेगा, शिक्षा मंत्री जो बयान बोल रहे हैं
उनके पीछे वो लोग खड़े हैं जो आंदोलन के लिए अभ्यर्थियों को उकसाते हैं, उसका समय बर्बाद करते हैं। तो वो व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री के पीछे खड़े हैं ये सोचकर कि मैं भी कैमरा में आ रहा हूँ, लोग मुझे इस नज़रिए से देख रहे हैं, मैं शिक्षा मंत्री के बगल में यूँ खड़ा हूँ, वो तो ये सोचकर पीछे में खड़े हैं। अगर आप तुम्हारे अंदर या आपके अंदर ये हिम्मत थी तो आपने तुरंत ही शिक्षा मंत्री को उस समय ऑन कैमरा क्यों नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं। आंदोलन तो आप इसीलिए करते हैं कि शिक्षा मंत्री सामने आए और अपने बयान को बदले। फिर आप पीछे में खड़े होकर, बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं, आराम से कैमरा पे फोकस कर रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ या नहीं। तो आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत न तैयारी करने की है, न तैयारी करने देने की है, बस आंदोलन आंदोलन आंदोलन, उसमें समय बर्बाद करना है। देखो भाई, मेरी बातें कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं परफेक्ट 100% सही बताती हूँ। जब आंदोलन की बारी थी, आंदोलन होना ज़रूरी था, मेरिट नॉट मेरिट हुआ था, मैं खुद सड़क पर उतर गई थी और इसको मैंने मैंने नहीं करवाया, लेकिन मेरी भी एक आवाज़, उस भीड़ का एक हिस्सा मैं भी थी, उस भीड़ का एक सदस्य मैं भी थी। और ये तब तक मैं नहीं रुकी जब तक कि ये बराबर नहीं हो गया। लेकिन इस आंदोलन के पीछे ना मैं कोई शब्द बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं, सुपर टेट है, आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने वर्षा चैप्टर को पढ़ लिया है तो संवहनीय वर्षा है कि पर्वतीय वर्षा है कि चक्रवाती वर्षा है, आप तो किसी भी वर्षे को बता दीजिएगा। इमेज अगर आपको दिया रहेगा, पहाड़ की तरफ जा रही है, पहाड़ से नीचे आ रही है, तो कौन संवहन वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है या फिर पर्वतीय वर्षा है, तो आप तो इसको आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर डरना क्या, और इन्जॉय करके पढ़िए कि चलिए दोबारा पढ़ने का मौका मिला, ताकि मैं बच्चे को और भी अच्छे से समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ। मैं तो इस चैनल पर शुरू करा दूँगी, सुपर टेट तो होना तय है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस का उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, शिक्षा मंत्री का बयान है, हो सकता है इसमें चेंजेस भी हो, लेकिन इस बात को लेकर उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं आप लोग। लेकिन ये भी बात है कि बोलने के पहले उन्होंने भी 100 बार सोचा होगा, क्योंकि जब इनके पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनके बयान पर ही इतनी विवाद छिड़ी थी, तो इसीलिए ये भी कुछ सोच समझ कर ही बोले होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पाठ्यक्रम आपका आता है तो उसके अनुसार आप लगिए। अभी फ़िलहाल जो उन्होंने इशारा किया है उस इशारे को पकड़िए और तैयारी में लग जाइए। बिहार बोर्ड का पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। तो चलिए, अब आप लोग ये क्लिप सुन लीजिए, सब कुछ समझ जाइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें अब कोई बदलाव होना नहीं है। अपना समय किसी भी तरह से व्यर्थ मत कीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं, आप मेरे कमेंट में भी जाके देखिएगा, या मेरिट वालों का ही होके रहेगा, ये होगा वो होगा। मुझे इन सब नकारात्मक लोगों से मैं कभी भी नकारात्मक कमेंट, नकारात्मक लोगों पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं तो उनको अपने चैनल से ही हाइड कर देती हूँ कि आप ज़रूरत वाला वीडियो भी आप मेरा अब नहीं देख पाएंगे। भैया आपको मेरा राम राम। दूसरी बात कि भाई, ये बदलाव नहीं होना चाहिए अगर सही शिक्षा बिहार में हो तो। बाकी शिक्षा मंत्री का सारा बयान आप सुन लीजिए। कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि मैंने बार बार कहा था, उस समय भी मैं यही कह रही थी, जो कह रहे थे आलू बेचो, प्याज बेचो, फलाहा हो, ये हो। हम लोग मेहनत करके मेरिट में आए, तो फिर इतनी परेशानी क्यों है इस नियमावली से? अगर आप मेहनत करके मेरिट में आए थे, जो मेहनत करके मेरिट में आ सकता है वो तो कोई और भी एग्ज़ाम दे सकता है, इसमें तो कहीं कोई घबराहट की बात नहीं है। तो मेरा आप लोगों को यही सलाह है, ज़रा सा भी आप लोग मुझे अपना समझते हो और मेरे इस चैनल को अपना फैमिली समझते हो, आप लोग दिल से जुड़े हुए हो, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी सलाह मानकर तैयारी में लग जाइएगा। बिहार बोर्ड का भी फ़िलहाल पढ़िए, आगे चलकर अगर बिहार बोर्ड कंप्लीट हो जाता है तो NCERT को भी एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सीटेट को भी इन्होंने मौका दे रखा है। और NCERT में भी कंटेंट भी चेंज हुआ है, यानी कि बदल दिया गया है, मुगलों के चैप्टर को हटाया गया है, बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। तो इस पर भी मैं अपडेट दूंगी, पहली बात। और दूसरी बात, इस सिलेबस पर आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, इस पर और भी मैं वीडियो लाऊंगी थोड़ा सा विस्तार से। एक बार आप शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक गण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है, और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं, रात दिन जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस
महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियत नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए सरकार कितनी चिंतित है।